ओके ओके चल मंजू दे जी। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पंचन मुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों माताओं, कल की हमारी स्तुति जो थी भक्तामृत स्तोत्र के बारे में बात कर रहे थे हम, उसी से हम वापस आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। वक्तं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निर्शेष निर्जित जित जगत्र त्रियोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे प्रभु, आपके मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं। प्रभु परंतु मुझे इस उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि देव मनुष्य नाग कुमार के नेत्रों को आनंदित करने वाला प्रकाशमान आपका उज्जवल मुख चंद्र कहाँ और दिन में काले धब्बों वाला मलिन धाक के पीले पत्तों की भांति निस्तेज दिखाई देने वाला चंद्रबिंब कहाँ। सचमुच ही आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है। बड़ी अच्छी यहाँ पर बात की गई है। आचार्य मानतुंग ने जो स्तुति के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से कहा है कि प्रभु आपका मुखमंडल, हमने पहले मुखमंडल के बारे में कहा कि आपके दर्शन मात्र से ही बेड़ा पार है। अब दर्शन से आगे चलते हैं हम, तो कहा कि अब ज्ञान के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि दर्शन के आगे ज्ञान की सारी परतें खुलती है। तो अब दर्शन होने के बाद कह रहे कि आपका मुखमंडल तो एक गजब का है। ऐसा है कि मतलब उसको देखने के बाद किसी और से इसकी उपमा करना या इसकी तुलना करना, ये तो लगता है कि अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो उसके अलावा फिर किसी और की उपमा हम कर नहीं सकते हैं किसी के साथ। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है, तो आदिनाथ की जो मानतुंग के द्वारा, आचार्य से मानतुंग के द्वारा जो क्या कहा गया है, तो जहां पर हमने देखा होगा कई जगह पर हम प्रभु के चेहरे का मुखमंडल की बात करते हैं, या कई जगह पर ऐसा है कि पाद चरणों का, यानी कि पग के चरणों की भी उपमा ली गई है, कहीं पर नाखूनों की भी कहीं पर की गई है। तो आचार्य सोमप्रभ ने जो है सिंदूर प्रकरण के अंदर में, ग्रंथ की रचना के अंदर में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की, इस प्रकार स्तोत्र किया है। तो उसके अंदर में उन्होंने भगवान के चरणों का, यानी कि नख के किरणों का बताया है कि वो कितने प्रभावशाली होते हैं, उसके बारे में बताया है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बाहर नजर आने वाली चीजों में क्या होता है, ज्यादा चेहरा नजर आता है, मस्तिष्क नजर आता है और पैर के चरण नजर आते हैं। क्योंकि आदमी का बहुत सारा शरीर तो कपड़ों से, वस्त्र से ढका हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमारी नजर जो है ज्यादा जाती है, वो कहाँ पर जाती है, या तो किसी के चेहरे पर जाती है या किसी के चरणों में जाती है। ये हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में
ये पता नहीं विशेषता है कि हम देखते तो किसी के चेहरे को देखते हैं तो किसी के पाद चरणों को देखते हैं। ये दोनों प्रकार की है। ज्यादातर नॉर्थ के, भारत के नॉर्थ के पार्ट के लोग होते हैं वो ऊपर की तरफ नजर रखते हैं, और साउथ के जो भारत के जो लोग रहने वाले हैं वो ज्यादातर उसके ध्यान चरणों में होता है, उसका ध्यान धरती की तरफ होता है। ये आप देखना, इनकी ये विशेषता रही है कि जो नॉर्थ के लोग हैं वो ज्यादातर किधर की ओर ध्यान रखेंगे, वो ऊपर की ओर ध्यान रखेंगे, और साउथ के लोग जो है वो धरती की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये भी गजब का है। ये भी तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका शरीर के अंदर में ऊपर के दो चीज यानी कि चेहरा और मस्तिष्क जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है, और इसकी काफी सारी उपमाएं दी गई हैं। तो उपमाओं की यहाँ पर बात जब करते हैं कि आपका मुखमंडल जो है वो तो केवल मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं, लेकिन नाग कुमार जो इस संसार के अंदर, इस धरती के ऊपर तो नहीं पर इस संसार के अंदर में सबसे सुंदर उपमा दी गई हो सुंदरता के रूप में, तो है नाग कुमार। बड़े ही मतलब कहते हैं सुंदर होते हैं वो नाग कुमार, और नाग कुमारियां इतने सुंदर होते हैं कि शायद उसके तुलना में कोई दूसरा धरती के ऊपर में है नहीं। लेकिन बोले कि यहाँ पर तो कहा कि प्रभु आपका मुखमंडल इतना आकर्षित है कि उस नाग कुमार और नाग कुमारी भी बोले आपकी मुख की ओर जब एक बार देखते हैं तो उनका भी ध्यान कहीं पर हटता नहीं है। तो मनुष्य और देव तो इसके बहुत पीछे रह गए। सुंदरता मनुष्य को कम नहीं कहा गया है, बोले कि इस लोक संसार के अंदर मनुष्य की सुंदरता के वर्णन हुए हैं। जब देवलोक की सभा में सनत चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती थे उनका वर्णन हुआ था कि सनत चक्रवर्ती के जैसा अति सुंदर कोई नहीं है, लेकिन उनको भी अहंकार हुआ और बाद में उनको पता चला कि ये सुंदरता क्या है, कुछ भी नहीं है। तो उसकी परीक्षा करने देवता भी आए थे। तो देवताओं ने परीक्षा की तो देखा कि इसको अगर सुंदरता के असली गुण होते तो बात अलग हुई, लेकिन ये तो क्या है, ये तो अहंकार से भरा हुआ है। तो उनको भी फिर बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मेरी सुंदरता तो कुछ नहीं है, तो फिर सुंदरता को छोड़ने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर नाग कुमार की सुंदरता की जो है वो कहते हैं वो इतने भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि उनको और कुछ देखने की इच्छा नहीं हो रही है, इतने आकृष्ट हो जाते हैं। और आकृष्ट भी कैसे, एक लगातार कहीं कुछ इधर उधर देखने का नाम ही नहीं, बस केवल मुख की ओर का ध्यान आकृष्ट, जैसे मैंने कल कहा था चुंबक की तरह से खींच लिया हो। ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके बारे में बताया। जब उपमा की बात कहते हैं कि हम उपमा देते हैं कई कई जगह पर, तो मुख कमल भी कहते हैं, मुख चंद्र भी कहते हैं, मुख दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ पर तीन उपमा बताई गई है। मुख कमल, कमल बड़ा कोमल होता है, निर्मल होता है और स्वच्छ दिखता है पूरा। लेकिन फिर भी कहा कि बोले नहीं, बोले आचार्य मान तुम कह रहे कि कमल तो क्या है, बोले इसके सामने, भगवान के मुख कमल के सामने ये कमल कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कमल तो है, कोमल भी होता है, निर्मल भी होता है, लेकिन निर्लेप भी होता है। लेकिन एक कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन भगवान का मुख कमल तो ऐसा है कि वो मुरझाने का नाम ही नहीं लेगा। वो तो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मुख कमल जो कहा है तो कमल भी बोले कि मुरझा जाएगा। फिर चंद्र की उपमा दी है कि मुख चंद्र, तो कहा कि चंद्र भी तो क्या है, बोले कि चंद्र तो बोले 12 पूरे पूरे के पूरे दिन तो बोले कि खिला हुआ रहता नहीं है, अमावस के दिन वो तो छुप भी जाता है, अंधकार हो जाता है धरती के ऊपर में, और उसकी कला भी धीरे धीरे खिलती है।
एकम को भी ज्यादा दिखता नहीं है, दूज को दिखता है, फिर तीज चौथ पांचम आते हैं, पूनम में फिर वो पूर्ण कला उससे दिखता है। और दिन के समय दिखता है तो कभी तो ऐसा दिखता है जैसे कोई पेड़ से झड़ गया पीला पत्ता हो, वैसा दिखता है। जैसे वो पत्ते के ऊपर में क्या लग जाता है, वो कहीं कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मटमैला सा हो जाता है, तो वैसा धुंधला सा नजर आता है। तो ऐसे करके उपमा दे रहे हैं कि ये चंद्र भी जो है दिन के सूर्य के प्रकाश में भी ये क्या पड़ जाता है, झांका पड़ जाता है। ना तो उसका प्रकाश कोई काम आता है, ना उसकी निर्मलता दिखती है, ना कोमलता दिखती है, ना उसका सौम्यता दिखती है। लेकिन आपका मुख कमल तो ऐसा, मुख चंद्र तो ऐसा है कि जिसको कभी चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा उसी रूप में रहता है। फिर कहा कि मुख दर्पण, तो बोले दर्पण के अंदर तो बोले कि क्या होता है, दर्पण जो है वो तो प्रतिबिंब दिखाता है। दर्पण की विशेषता क्या होती है कि दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, जैसा हो वैसे हो, क्या बोलता है, प्रतिबिंब दिखाता है। तो दर्पण भी बोले कि उसकी तुलना नहीं कर सकता है, तो दर्पण को भी यहाँ पर साइड में रख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का मुख दर्पण जो है वो पारदर्शी है, प्रतिबिंबित नहीं है, पारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, पूरा क्लियर है। उसके लिए कोई प्रतिबिंब की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं, हो प्रतिबिंब करता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट खुला है। तो उस रूप में यहाँ पर अलग अलग चीजों से भगवान के चेहरे की जो है वो उपमा के द्वारा, कि बोले कि उपमा भी जो इसकी जो हम करते हैं वो कम है। वो उपमा भी उसकी उसके सामने जो जिस उपमा के नाम से हम कहते हैं वो उपमा भी अपने आप में क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। ऐसा प्रभु का क्या है, मुखमंडल है, जिसको देखने के बाद में वहां से दृष्टि हटती नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग का इस प्रकार का विचार जो दिया है, ये अभिव्यक्ति जो इन्होंने की है, एक गजब की है। अब इस तरह की उपमा देने के बाद में प्रश्न आगे आगे जाकर ही बनता है कि आपका चेहरा जो है कितना शांत, कितना सौम्य और कितना आकर्षित है, जिसके अंदर में जिसको देखने के बाद में और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो जिसको उपमित किया गया है उसके बारे में कहा गया कि चंद्रमा का बिंब जो है वो कलंक से भरा हुआ है। दूसरा, उसमें लांछन भी है, भले वो फिर उसके अंदर में चाहे सांप की आकृति दिखती हो, चाहे मृग की दिखती हो, चाहे शशांक की दिखती हो, यू नो, इन सारी का कहा कि यहाँ पर इस रूप में चिन्ह लांछित नजर आते हैं। तो शीतलता तो है, लेकिन वो भी केवल रात में, और कब पूर्ण शीतलता कब आती है, जब पूर्ण चंद्र होता है तब आती है। लेकिन आपका चंद्र मुख के अंदर में ना कोई इस प्रकार का लांछन है, ना इस प्रकार कोई भी ये नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पर उपमा के साथ में प्रभु के चेहरे का वर्णन किया गया है, और वृक्ष का जो पत्ता है उसके बारे में बताया गया किस तरह उस रूप में होती है। तो ये भगवान के मुख्य स्वरूप की तुलना यहाँ पर की गई है। अब आगे जाकर जब इसका वर्णन किया गया तो यहाँ पर अब आगे क्या कहा है कि कहा कि संसार के अंदर में एक तो तीर्थंकर जो होता है का जीव होता है, या तीर्थंकर जो बनते हैं जीव, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। और दूसरे इसके नंबर में दूसरा नंबर आता है किसका, चक्रवर्ती होते हैं। वो शरीर संपदा से बड़े ही संपन्न होते हैं। उनका शरीर, उनकी क्रांति, उनका जो भी होता है वो बड़ा गजब का होता है। मतलब एक तरह से देखे तो उसका सिर से लेकर पैर तक उनका शरीर जो होता है वो गुणात्मक होता है, पूरा शरीर, जिसको हम कभी कभार अपनी भाषा में कहते हैं कि 36 गुणों से संपन्न आदमी। 36 गुणों से क्या है, संपन्न, जिसके चेहरों के ऊपर में वो गुण सारे प्रकट होते हैं, पूरे शरीर में प्रकट होते हैं। तो चेहरे के अंदर में जैसे आंख है, कान है, नाक है, दांत है, ललाट होता है, फिर
ठुड्डी होती है, फिर छाती का भाग आता है, भुजा आती है। ये सारा शरीर का जो वर्णन है इसे 36 गुण माने गए हैं। तो कहते हैं कि भगवान ऋषभ का जो शरीर जो है पूरा गुणों से संपन्न, यानी कि गुणात्मक है, यानी कि पूरे गुणों का पूरा भंडार है ये। तो यहाँ पर गुण के बारे में वापस बात की, गुणों की व्याख्या की गई है वापस यहाँ पर कि भगवान ऋषभ का, और गुणों की व्याख्या क्यों की गई है? तो कहा कि जब तक गुणों की व्याख्या नहीं करोगे तब तक संतोष नहीं आएगा, और जब संतोष नहीं आएगा तो आगे का काम नहीं हो पाएगा। तो उसका जो अगला जो सूत्र जो है वो इस बारे में आगे आ रहा है। वो कह रहा है संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेस्तम्। हे जगदीश्वर, पूर्णमासी माँ के चंद्रमा की ज्योत्सना के समान आपके अनंत ज्ञान दर्शन आदि निर्मल गुण तीन लोक में स्वतंत्र व्याप्त है। तीन लोक में स्वतंत्र आपके गुण गाए जाते हैं। भला आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु का आश्रय पाने वाले को इच्छानुसार विचरण में कौन रोक सकता है? तो कहा कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पर तीन लोक का वर्णन है और उसके साथ में गुण का है, ज्ञान दर्शन और का आदि का वर्णन किया गया है। तो क्यों कहा किया गया है यहाँ पर? तो कहा कि प्रभु आपके गुण जो है वो गुण क्यों है और किस आधार पर है। अब यहाँ पर वैराग्य को प्रकट किया है। क्यों होता है ऐसा? गुणों का होना ये कैसे है? तो जब तक बोले कि आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट अवतरण नहीं होता है अपने भीतर में, तब तक बोले कि ये हो नहीं सकता। और ये होने के लिए कहा कि संतोष करने जैसा नहीं है, लेकिन इसके आगे जो कहा गया है वो कहा कि संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, आपका गुण संपूर्ण चंद्रिक कला का समूह समान शुभ्र है, यानी कि चंद्रमा की कलाओं के भी अंश है। जैसे मैंने कहा ना, वो एक एक दिन करके खिलता है। चंद्रमा पूर्ण कला से संपन्न कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, फिर बाद में वापस ढलता जाता है। तो एक बार तो चढ़ता है, फिर दूसरे में ढलता चला जाता है। लेकिन आपका तो ऐसा है कि वो हमेशा के लिए सकल पूर्ण कलाओं से संपूर्ण रहता है हमेशा, ना कभी दिन में ना कभी रात में, कभी वो ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा है आपका तो मुखमंडल, है ना। तो यहाँ गुणों की बात साथ में की गई कि आपके गुण कैसे है। तो कैसे धवल की उपमा दी गई है। धवल का मतलब है, ज्यादातर हम देखते हैं तो हर चीजों के अंदर दो कलर का वर्णन किया जाता है, श्वेत और कृष्ण। श्वेत जो कलर होता है वो जो अपने आप में होता है प्रकाश का अधिष्ठायक होता है, और अंधकार जो है वो श्वेत वर्ण को गोतित करता है, या सॉरी कृष्ण वर्ण को ना। तो श्वेत और कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला और श्वेत का मतलब यानी कि हम जिसको सूदी पक्ष भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष भी कहते हैं ना। कृष्ण पक्ष में अंधकार की तरफ जाते हैं और सूदी पक्ष में प्रकाश की तरफ चंद्र बढ़ता है। तो कहा कि आपके जो धवल गुण जो है प्रकाश के जो तो क्या है, कृष्ण पक्ष में तो दोष है, और जो श्वेत है उसके अंदर तो गुणी गुण भरे पड़े हैं। तो कहा कि कौन से किस प्रकार के? तो श्वेत को तो मतलब अच्छा में माना गया है। जैसे ज्यादातर हम देखते हैं आयुर्वेद और सांख्य दर्शन के अंदर में कहा गया है कि आदमी के अंदर तीन प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग प्रकार तीन गुण होते हैं। कौन कौन से? तो कहा कि सत्व, रजस और तमस। तो यहाँ का सत्व गुण जो है वो श्वेत वर्ण का होता है। तो आपका जो गुण जो है वो बड़े श्वेत है, निश्चल है, कोई इसमें कोई एकदम पवित्र है, जिसके अंदर कोई
किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं है। तो जो तमोगुण होता है उसको अंधकार कहते हैं। हमारी नरक का नाम है तम प्रभा। तम प्रभा का मतलब है अंधकार, है ना। और तम प्रभा यानी कि घोर से घोर अंधकार वाली है ना। तो यहाँ पर ये वर्णन किया गया है, साथ में सांख्य का और आयुर्वेद का भी यहाँ पर थोड़ा उल्लेख किया गया है इस रूप में, इसकी व्याख्याओं के अंदर में, कि कहाँ पर इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो अब इसमें आगे कहा गया है कि ये क्यों है। तो ये कहा कि जो गुण जो है दो तरह से होते हैं, एक तो स्वाभाविक गुण होता है और एक विभाविक गुण होता है। तो स्वाभाविक गुण कौन से है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये तीन जो है स्वाभाविक गुण माने गए हैं। और विभाविक गुण क्या है? विभाविक गुण जो हमारा बाहर का, जितना हमारा बाहर का है, जिसमें हमारा औदाई आता है, दाक्षिणी आता है वगैरह, जिसको कहा है वैभाविक गुण कहा गया है। लेकिन ये भी बड़े काम के होते हैं, लेकिन इसका चौक पक्का ये नहीं होता है। ये तो क्या होता है, प्रयोजन समाप्त होता है तो उसके साथ में ये खत्म हो जाते हैं, वैभाविक गुण तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक गुण होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, किसी भी हालत में खत्म नहीं होता है। कभी जीव अजीव नहीं हो सकता है और कभी अजीव जीव नहीं बन सकता है, चाहे कितने ही कर्म क्यों ना लगे हो, लेकिन उसके अंदर का अस्तित्व जो है, वो गुण जो तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कैसे? जैसे सोना है, सोने की जब बात करते हैं तो सोना मानो कि, सोना जो है मानो कि उसके अंदर इतने सोने में चाहे तो कितनी हजारों लाखों टन मिट्टी मिला दो, मिक्स कर दो उसके साथ में, ऐसा घोल दो, लेकिन फिर भी वो सोने का अस्तित्व जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? वो अस्तित्व रहेगा, रहेगा, हमेशा रहेगा। तो हमारे यहाँ पर तत्व ज्ञान की भाषा में समझा गया है कि आत्मा के जो है 8 रुचक प्रदेश होते हैं। वो 8 रुचक प्रदेश को कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे कितने कर्म लग जाए आत्मा को ढकने के लिए, लेकिन फिर भी वो नष्ट नहीं होंगे, वो रहेंगे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये नियम है। अगर वो खत्म हो गया तो जीव अजीव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जीव अजीव में कभी कन्वर्ट हो सकता नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। अजीव अजीव ही रहेगा और जीव जीव ही रहेगा। कर्मों के संयोग से दोनों साथ में चल रहे लगता है, लेकिन है भी वैसे भी है नहीं। हमें लगता है कि कर्मों से, लेकिन वो साथ में वैसे भी नहीं है। लेकिन वो कर्मों ने उसके घेर के रखा हुआ, जिस कारण से जहां कहीं भी हो जाएगा, इस जन्म से दूसरे जन्म में कहीं भी जाएगा, लेकिन वो कर्म शरीर के अधीन उसको वहां पर जाना पड़ता है, वो घेरा रहता है। तो कर्मों ने अपने साम्राज्य के द्वारा उसको घेर के रखा हुआ है, लेकिन उसका आत्मा का अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना भाई, बादल बादल चाहे कितने घने हो जाए, कितने ही घने क्यों ना हो जाए, भयंकर से भयंकर अंधकार की तरह भी घने क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो सूरज के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते, वो कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बादल की भी एक सीमा है और सूर्य की जो सीमा जो है उसे कई गुना आगे है, कई गुना आगे दूर है वो। तो हमारे कर्म भी जो है वो इसी रूप में होते हैं, वो कभी भी आत्मा तक कोई कर्म पहुंचता नहीं है। हाँ, आत्मा को घेर जरूर सकता है चारों ओर से, लेकिन उस आत्मा के साथ जाके घुल के कोई मिल नहीं जाता, ऐसे घुल मिल नहीं जाएगा ना। वो आत्मा का अस्तित्व वही का वही रहेगा, उसकी चारों ओर जो है आवरण है। इसलिए हम कहते हैं ना, ज्ञान आवरण, ज्ञान का आवरण है। हमारा शुद्ध ज्ञान अंदर में जो आत्मा का है वो बाहर आने नहीं दे रहा है, इसलिए ज्ञान आवरण कर्म कहते हैं, दर्शन आवरण कर्म कर कहते हैं। तो ज्ञान और दर्शन दोनों को क्या कर रहा है, ये ढक रहा है, इसको आवरण कहते हैं ना। आवरण का मतलब जानते हैं ना भाई, हम कहते हैं ना भाई, इस पर आवरण लगा दो, एक बर्तन खुला पड़ा हो तो हम कहते उस पर आवरण लगा दो। आवरण का मतलब आपने ढक्कन रख दिया या जाली रख दी तो उस पर आवरण हो गया, यानी कि अब अंदर की चीज जो है आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, या अंदर की चीज का जो स्वरूप है वो बाहर नजर नहीं आ पा रहा है।
तो वैसे आत्मा का स्वरूप उसी रूप में है कि वो अपने आत्मिक गुणों को बाहर प्रकट नहीं होने दे पा रहे, क्योंकि वो कर्म इस रूप में घेर लेते हैं जिससे प्रकट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर कहा कि जो आत्मा के गुण जो है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, इसको तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये क्या है? हमारे स्वाभाविक गुण है, ये हमारा स्वभाव है, नेचर है, ये आत्मा का स्वभाव है, नेचर है। इसको तो इससे अलग भी नहीं किया जा सकता है। आप सोचोगे आत्मा से ज्ञान अलग कर दे, दर्शन अलग कर दे, चरित्र अलग कर, ना, वो भी नहीं हो सकता है। क्यों? वो रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, वो साथ में हमेशा ही रहेंगे। तो ये यहाँ स्वाभाविक और वैभाविक है। वैभाविक का मतलब होता है बाहर का, जो कुछ क्षण के लिए, बाद में फिर वो प्रयोजन समाप्त होने के बाद वो खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। तो दो गुणों का वर्णन भी किया गया है यहाँ पर कि दो प्रकार के इस गुण होते हैं। अब प्रश्न होता है कि आखिर में ये जो स्तुति की गई है, इतना सारा हमने बात कही, तो जिसे इसमें आया कि कितने लोक में? 3 लोक में सर्वत्र आपके गुण गाए जाते हैं। तीनों लोक में। कौन से लोक में? तीनों लोक में, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, मध्य लोक में, सब जगह पर गुण गाए जाते हैं। क्यों? हम कभी बोलते हैं 3 लोक के स्वामी, है ना, नाथ, है ना, 3 लोक के नाथ भी कहते हैं, 3 लोक के स्वामी भी कहते हैं, है ना, त्रिकाल ज्ञानी भी बोलते हैं। त्रिकाल ज्ञानी का मतलब पास्ट, फ्यूचर और वर्तमान सबको जानने वाले। सर्वज्ञानी का मतलब सारा ज्ञान, आगे पीछे ऊपर सब ज्ञान, सर्व ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब केवल शुद्ध प्योर ज्ञान, जिसमें कोई मिश्रण नहीं। केवल शुद्ध प्योर ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो केवल ज्ञान की कोटि में आता है। तो यहाँ कहा गया कि नाथ, ना, त्रिलोक के नाथ कहा गया है। तो नाथ शब्द क्यों उपयोग किया गया? बोले कि देखो, इंद्र जो होते हैं वो तो उद्धलोक के नाथ होते हैं। वो भी केवल कुछ इंद्र तो होते हैं, वो केवल उनकी भी एक सीमा है। जैसे 5वें दो लोक के इंद्र जो होते हैं, उनका आधिपत्य हमारे मनुष्य लोक में चलता है, और बाकी में 1 2 3 4 5 देवलोक चलता है। बाकी आगे नहीं चलता है उनका। आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे उनका कोई अधिकार नहीं चलता है ऊपर में। और नरक के भी अंदर में अलग अलग प्रकार की इनकी व्यवस्था है, वो चलता है। और मनुष्य लोक के अंदर देखो तो कहीं राजा होते हैं, कहीं शासक होते हैं, कहीं राष्ट्रपति होते हैं, कहीं प्रधानमंत्री होते हैं। तो उनका राष्ट्र के आधार पर उनका आधिपत्य चलता है, लेकिन वो भी उस रूप में पूजनीय नहीं होते हैं। लेकिन आप तो कैसे हैं? आप तो पाताल लोक, ऊर्ध्वलोक, भूलोक सबके नाथ है। क्यों कहा गया नाथ? किस लिए कहा, उपमा दी? इन तीनों लोगों के स्वामी बताया गया है, तीनों के नाथ कहा गया है। क्यों कहा गया है? अब ये सोचने वाली बात है, इसको, इनको, भगवान को ये तीनों लोगों का नाथ क्यों कहा गया है? जैसे स्तोत्र के अंदर कहा ना, 3 लोकों सर्वत्र आपके गुण गाए जाते हैं, तीनों लोकों में आपके गुण भी गाए जाते हैं। तो ऐसा तो आपने क्या किया है जो आपके इतने गुण गाए जा रहे हैं? ऐसा आपने क्या किया? आप तो यहाँ मनुष्य लोक में बैठे हैं, आपने ज्ञान यहाँ प्राप्त किया, लेकिन आपके गुण पाताल लोक में भी गाए जाए और स्वर्ग लोक में भी गाए जाए। तो ऐसा आपने क्या किया? ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा होने का जो कारण बताया गया है, वो सबसे बड़ी बात बताई हमारे जैन धर्म के अंदर में। तीर्थंकर जो होते हैं उसका होने का, या जिसको दूसरी उपमा हम देते हैं, वीतराग। किसको जीता उन्होंने? उन्होंने राग को जीता। हम तो द्वेष को जीतने की बात पहले करते हैं कि वे अपने क्रोध को शांत करो। सबसे पहले क्रोध को शांत करो, अहंकार को शांत करो। लेकिन यहाँ तो ये वितराग, यानी कि क्रोध को, द्वेष को तो जीतना आसान है, लेकिन राग को जीतना बड़ा कठिन है। आप द्वेष कितने के साथ करोगे? द्वेष हम करते हैं कभी जो है ना, गुस्सा भी करते हैं या द्वेष करते हैं, किसी को हिट हट भी करते हैं, भाई उसने मेरा बचपन में नुकसान किया था, या उसने मेरा ऐसा किया था, वैसा किया था। आप 10 साल 15 साल पे ना, तो वो भी आपका मतलब जन्मों जन्म तक चलता है। लेकिन
आप द्वेष करने का आपका दायरा जो होता है वो बहुत सीमित होता है। कितना सीमित होता है? बहुत ही सीमित होता है। आप देखना आपकी जिंदगी भर में आप किन किन के साथ झगड़े करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, इन्हें गिने लोग दिखते हैं जो आपके साथ उसके साथ आपके क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन राग, राग जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। राग की कोई सीमा नहीं है। क्यों सीमा नहीं है? क्योंकि राग आपको कहीं से कैसे भी हो जाता है। जैसे मैंने मानो कभी किसी चीज का वर्णन किया है ना, महाविद्य क्षेत्र का वर्णन किया हो, या मानो कि उत्तर कुरु, देव कुरु या देवलोक का कोई वर्णन करूं, तो आपके मन में क्या होगा? अरे यार मैं भी जाके देखूं वो कैसा होता है। कोई घूम के आया कहीं पर, हवाई जाके आया, या कहीं मानो कहीं और कहीं किसी जगह पे जाके आया, स्विट्जरलैंड जाके आया, उसने बताया हम स्विट्जरलैंड गए थे, बड़ा घूमे, आनंद किया, तो आपके मन में क्या आ गया? अरे मैं भी जाऊं। ये क्या हो गया? आपका उसके प्रति राग हो गया। राग हो गया। जीव देर में गए नहीं है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका उसके साथ में अटैचमेंट हो गया, राग हो गया। तो उस राग को जीतना, इसी को कहते हैं वितराग। तो वितराग को बनना यानी कि आसान नहीं है। संपूर्ण राग को खत्म कर देना। द्वेष को तो खत्म किया जा सकता है आसानी से, लेकिन राग को खत्म करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसीलिए जब जीव भी जब गुणस्थान की श्रेणियों को चढ़ता है, ऊपर जाता है, तो छठे के बाद में जब इनकी जब क्रम शुरू होता है, सातवां जब पार करता है, तो आठवें में गुणस्थान के अंदर में सबसे पहले क्रोध खत्म होता है। क्रोध के बाद फिर मान खत्म होगा, फिर माया खत्म होगी, फिर लास्ट में अंतिम में लोभ खत्म होगा। क्योंकि लोभ जो है ये राग का मूल कारण है। लोभ जो है मूल कारण है। लोभ खत्म, सब खत्म, फिर सीधा आपका 13वें गुणस्थान में स्थित होना है। बस जितना आयुष्य है, जितना नाम कर्म है, जितना आपका वेदनी कर्म है, वो आपको संपूर्ण करके बाद में फिर मोक्ष में जाना, यानी कि घाती कर्म खत्म हो गए आपके। लेकिन क्रम जो है इसका, क्रोध मान माया, लोग जो क्रम से बोलते हैं, ये क्रम उसी क्रम से चलते, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बिठा दिया है किसी ने ना, आप पहले मान बोल दो, माया बोल दो, फिर क्रोध बोलो, फिर ना, वो क्रम बना हुआ है। क्रोध मान माया लोभ, ये क्रम बना हुआ है। उसी क्रम से ही वो सीक्वेंस काम भी करती है जब आत्मा गुणस्थान की श्रेणी चढ़ती है तब। तो ये यहां पर कहा है कि तीनों लोग के नाथ है, तीनों। वो नाथ कैसे बन गए? नाथ कैसे बन गए? तो नाथ क्यों बने? तो बता रहे हैं, हम लोग तो जो होते हैं कहते हैं ना, अरे ये गांव मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मकान मेरा। तो आपने अपनी सीमा कितनी कर दी? बहुत छोटी कर दी, बहुत ही छोटी कर दी। बोले नाथ जो बनता है, नाथ का मतलब क्या है? तीनों लोग के नाथ, यानी कि तीनों लोग के स्वामी हो गए, तीनों लोग का पूरा उनका उनका स्वयं का हो गया। कैसे हुआ? तो होने पीछे का एक शब्द, बहुत ही बढ़िया शब्द आया है, जिसको आप लोग और हम लोग सुनते भी है, जो शब्द है अकिंचन्य। अकिंचन्य दिगंबर परंपरा के अंदर में 10 धर्म की बात आती है, 10 धर्म का अंतिम जो पड़ाव है वो अकिंचन्य। अकिंचन, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, पूरे संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, और जो जिसका कुछ भी नहीं है उसका सब कुछ है। जिसका कुछ भी नहीं उसका सब कुछ है। किसी भी परिग्रह में लिप्त नहीं रहना, कोई भी परिग्रह नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो बांध लेते हैं कि मेरा देश है, मेरा प्रांत है, मेरा गांव है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरे कपड़े है, मेरे बीवी, मेरे बच्चे। हम किस में बन गए? छोटी सीमा में बंध गए, छोटी सीमा में बंध गए। कभी कभी मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को कि त्याग का क्या महत्व होता है। जब आप परिग्रह को छोड़ते हो तो कितना महत्व होता है इसका।
सामान्य रूप में हम बात कर रहे थे। अभी कभी भी मैं जगदीश भाई के वहीं था एक दिन में, मैंने जगदीश भाई से कहा, मैं कि आज तो आपने टेस्ला गाड़ी मेरे को बिठा दिया। लोग तो सपने देखते हैं कि टेस्ला गाड़ी लेंगे तब बैठेंगे, और हम तो आज ही बैठ के हमने खत्म, हमारा किस्सा खत्म हो गया, शौक पूरा हो गया। और ऐसी एक ही गाड़ी नहीं, ऐसी न जाने कितनी गाड़ी में बैठने का मौका मिलता होगा, कितने घरों में जाने का मौका मिलता होगा। और जितना भी जाते हो क्या समझ के जाते हैं, सब अपनत्व के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं, क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि ये त्याग का महत्व है, ये अपरिग्रह का महत्व है। क्यों? क्योंकि जब आपका परिग्रह ही नहीं, आपका किसी प्रति में किसी में आसक्ति ही नहीं है, तो आपके लिए सारा संसार जो है वो आपका स्वयं का हो जाता है। सारा संसार आपका स्वयं का हो जाता है। क्यों? कहीं भी चले जाओ आप सब जगह के क्या हो गए। इसलिए स्वामी शब्द यूज करते हैं ना, स्वामी कहते हैं। महाराज साहब को हम कभी बोलते हैं ना, स्वामी जी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो ये क्या है, यानी कि उसके लिए सारा संसार जो है वो एक तरह से अपना घर हो जाता है। एक परिवार छोड़ा, लेकिन एक परिवार छोड़ने के कारण सारा संसार उसके लिए परिवार हो गया। अगर उसी एक ही परिवार के अंदर रहते तो उसी दायरे में ही रह जाते, लेकिन उसको छोड़ने से सारे संसार को उसने अपना परिवार बना लिया। तो नाथ कौन बनता है? तो नाथ वही बन सकता है जो अकिंचनीय है, जिसने सर्वत्र छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसके लिए सारा संसार अपना एक परिवार बन गया, जिसको हम 3 लोग कहते हैं। यानी कि 14 लोग जो होते हैं, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, उसकी सीमा जो है वो जहां तक जाती है वहां तक की हो जाती है 14 लोक में। तो ऐसी यहाँ पर उपमा दी गई है कि हम उसके गुणगान करते हैं। और 3 लोक के जो बताया है, तो 3 लोक का स्वामी कौन बन सकता है, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, कौन बन सकता है? ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं। एक राजा ने कहा कि मुझे किसी को गुरु बनाना है, मुझे किसी को गुरु बनाना है। तो घोषणा कर दी आसपास के उनके जो सीमाओं के अंदर के जो भी जो इनके आधीन जो राज्य थे, गांव थे, राजा थे, उन सबको वहां जिनको दिया राजा किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, और जो भी गुरु हो वो सब क्या करे, राज दरबार में फलाना फलाना तारीख को, इस तारीख को वहां पर पहुंच जाए। तो आए, बहुत सारे गुरु आ गए। तो पूछा भाई बताओ भाई आपकी क्या विशेषता है? तो उसने कहा कि राजन मेरे पास तो बोले कि क्या है, 50 एकड़ का आश्रम बहुत बड़ा मेरा, बोले कि इतने शिष्य संपदा है। दूसरे ने कहा कि महाराज जी मेरे पास तो 100 एकड़ का, किसी ने कहा 200 का, किसी 300 का, किसी को 500 का, और फिर मेरे पास इतने शिष्य है, इतना सब कुछ है, वो है, सब है। सब बोलते गए एक के बाद एक के बाद। और फिर बाद में एक था जो बैठा था शांति से, उसको पूछा कि राजन आपका गुरु जी आपके पास में क्या है? तो उसने कहा मेरे पास, बोले चलो मेरे साथ में दिखा दूं। तो जंगल में ले गए, जंगल में ले जाकर उसने उसमें एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले कि मेरा ये है, बोले कि, तो बोले आपका आश्रम कहाँ है? तो बोले कि ये आकाश और ये धरती मेरा आश्रम है, ये आकाश और ये धरती मेरा आश्रम है। अब आकाश की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। और धरती, धरती का छोड़ भी चाहे कितने ही चलते जाओ, कहीं मिलने वाला। तो राजा ने कहा इसको गुरु बना लेंगे। तो गुरु बनने के लायक कौन है? इसलिए हमारे उपमा दी गई है कि गुरु कौन? अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या है? जो स्त्री और पैसे के सब जंजालों से दूर रहे, वो गुरु बन सकता है। जो इसमें उलझा है वो गुरु बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो फिर इसकी व्यवस्था में लगा रहता है। उसकी व्यवस्था करो, उनकी पैसे लाओ, उसको चलाने के लिए सारे माथा कूट करो, सब कुछ करने में लगा रहेगा। वो साधना क्या करेगा? वो साधना तो अकिंचन की करनी होती है, वितरागता की करने की होती है। और इसमें लग गया तो वो गुरु रहा कहां से? फिर तो वो फिर निस्वार्थ बातें नहीं करेगा, फिर बात करेगा तो स्वार्थ की बातें करेगा। क्या आश्रम में इतना आप है ना, पुराने समय में अनाज पानी मांगते थे, आज के समय में लोग पैसा मांगते हैं, भाई पैसा दे जाओ, है ना, इतना। तो इसमें उलझे रहेंगे। तो ये
यहाँ कहा है कि भगवान की जो अकिंचनीयता जो है उसका यहाँ वर्णन किया गया कि भगवान का अकिंचनीय कैसा है, गजब का बताया है। तो ये तीनों लोग को जो पार कर जाता है। और आकिंचन की साधना यानी कि अपरिग्रह की साधना, ये उत्कृष्ट साधना माना गया है। अब जो आपने किसी ने शायद देखा होगा 10 लक्षण धर्म की जब बात करते हैं तो उसमें एक पड़ाव जो है वो उसी दिशा में आगे ले जाते हैं कि अकिंचन के साधना तक पहुंचने की पड़ाव में आगे ले जाते हैं। तो उसमें शुरुआत क्रोध से ही करते हैं। ध्यान रखना, पहला जो है शांति। शांति का मतलब है कि क्रोध को पहले जीतने की साधना, फिर उससे धीरे क्रम बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते उस अकिंचन साधना तक पहुंचने का जो लक्ष्य बनाया गया है वो भी अपने आप में एक बड़ी विशेषता वाला, एक बड़ा बड़ा सात्विक और एक तरह से एक पूरा लॉजिकल समझाने का वहां पर प्रयत्न किया गया है। तो हमें हमारा जीवन जो है हम सारा इकट्ठा करने में लगे हुए है ना, कि ये मेरा। अरे इकट्ठा करने में क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। करना ही है इकट्ठा तो कई गुणों को इकट्ठा करो, अच्छे अच्छे गुणों को कलेक्शन करो। पदार्थों में क्या रखा है? पदार्थ तो ना तो कभी साथ में गया भी नहीं और ना जाने वाला भी नहीं है, लेकिन हमारा सारा ध्यान उसी में लगा है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग के द्वारा जो ये जो सूत्र दिया गया, स्तोत्र दिया गया है, ये बड़ा ही गजब का स्तोत्र है। इसमें जीवन का वो सार बताया है जिसको हमें छोड़ना चाहिए और हम नाथ कैसे बन सकते हैं ना। अपने नाथ बनने वाली बात है, दूसरे के नाथ तो बन जाते कभी कभार हम, लेकिन दूसरे का नाथ बनने के बाद भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक राजा ने एक बच्चे को देखा और बच्चे को देखकर बड़ा राजा का मोह हो गया कि अरे इस बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसको ले जाऊं। तो राजा उस बच्चे को बोला कि बोले बेटा तुम मेरे साथ चलोगे? बोले कि मैं तेरे को राजमहल में रखूंगा। बोले कि मैं कहाँ रखूंगा? राजमहल में रखूंगा। तो बोला आप क्यों मुझे ले जाओगे? बोले मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा। अच्छा, तो बच्चे ने कहा आप मेरा नाथ बनोगे? तो बोले ये मेरी एक शर्त है। बोले कि क्या शर्त है? बोले बताओ। बोले मैं सब पूरी करूंगा। बोले कि तो बोले आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा, चाहे मिट्टी में हो चाहे जहां भी मैं खेलूंगा, खेलना पड़ेगा आपको। और दूसरे में जब मैं सो जाऊं तो आपको जगना पड़ेगा। मैं जब सो जाऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। तो बोले ये कैसे होगा? बोले कि तुम सो जाओ और बोले मैं जगता रहूं, तुम तुम्हारा पहरा देते रहो। अब राजा को ऐसा प्रश्न कर दिया, राजा के तो पहरेदार खड़े होते हैं। राजा ने कहा कि बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि तो बोले अगर ऐसा नहीं हो सकता तो बोले आप जाओ। बोले कि हम मुझे आपकी जरूरत नहीं। क्यों? तो बोले कि मेरा नाथ तो जगता है, जब मैं सोता हूँ तो मैं हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं सोता हूँ तो जगता भी है, मुझे भूख लगती है खाना भी खिलाता है, सब कुछ करता है। तो बोले मेरे को तो वो नाथ चाहिए जो मेरा पूरा ध्यान रखे। यानी कहने का तात्पर्य हमें अपने स्वयं का नाथ बनना है। दूसरे के अंदर में कोई हमारे अंदर में रहे, हम किसी के अंदर में रहे। हम पदार्थों के अंदर में जीवन जी रहे हैं, पदार्थ हमारे अंदर में जीवन रहना चाहिए, हमारे जितनी जरूरत उतना काम में ले, बाकी इसमें ना पड़े। तो ये नाथ के बारे में, अकिंचनी के बारे में बताया कि गुणों का महत्व जो है क्यों है। तो गुणों का महत्व इसलिए क्योंकि ये अकिंचनी से आया है। जिसका कुछ भी नहीं है वो अब क्या हो गया है? वो सर्व गुण संपन्न बन जाता है। उसके गुणात्मकता जो है कई गुना ज्यादा बनती है, यानी गुणों का भंडार बन जाता है वो व्यक्ति। तो इसलिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। और आदिनाथ भगवान की स्तुति क्यों की गई है? क्योंकि ये सृष्टि के इस आरंभ में, इस अवसरपणी काल के आरंभ के सबसे पहले तीर्थंकर है जिन्होंने संसार का भौतिक ज्ञान भी दिया और फिर आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया, और अध्यात्म की तरफ स्वयं भी गए और दूसरों को भी उस तरफ मोड़ा। तो इस धरती के ऊपर इस अवसरपणी काल में सबसे पहले गुण संपन्न व्यक्ति जो कोई होगा तो वो कौन है? भगवान आदिनाथ है। इसलिए
आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, उनको कितना सर्वोपरि स्थान दिया है कि बोले कि आदिनाथ भगवान का जो स्थान है, क्योंकि उनका जो किया हुआ जो है वो आज भी सब हम देख रहे हैं, उनका सिखाया हुआ ज्ञान उस समय का जो आज तक भी चलता आ रहा है। कौन सा ज्ञान? जो सामान्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं, बाकी तीर्थंकरों के द्वारा जो ज्ञान जो था वो तो हमारे को मिलता आ ही रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो शिक्षा के प्रति जो ज्ञान दिया गया था उसमें आविष्कार होते 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 आज इतना सब विकसित हो गया है, तो वो ज्ञान भी चलता आ रहा है। तो यानी कि उनका जो गुण थे वो इस तरह के, वो गुणों का कितना गजब का कार्य है ये। तो इसलिए आचार्य मानतुंग ने भगवान आदिनाथ की पूजा की है, और आदिनाथ की पूजा करते हुए इन्होंने स्तुति के अंदर में भगवान का ये जो पूरा वर्णन किया है ये अपने आप में गजब का है। तो हम अधिष्ठायक प्रभु आश्रय पाने वाले ना इच्छानुसार विचरण करते हैं। तो जब अकिंचन हो जाता है तो अपनी इच्छा से आदमी विचरण करता है, उसको कोई किसी का कोई लगाव नहीं होता है किसी रूप में भी, तो अपनी इच्छा से, तो कहते हैं वो व्यक्ति जो है तीनों लोक के अंदर कहीं भी भ्रमण कर सकता है। और कहते हैं ना, जब भगवान के 5 कल्याणक जो माने गए हैं वो 5 कल्याणक के समय तो क्या कहते हैं कि नरक के जीवों को भी क्या होता है, क्षणिक मात्र का सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है उनको भी, ज्यादा नहीं, क्षणिक। तब तो भयंकर से भयंकर अंधकारमय जो नरक है वहां पर भी क्या होता है, क्षणिक, एक क्षण के लिए तो क्या होता है, प्रकाश होता है, एक समय प्रकाश भी होता है। कहते हैं वर्णन शास्त्र में ऐसा आया हुआ है कि उस समय उनको भी क्षण के लिए प्रकाश की अनुभूति होती है और एक सुख की अनुभूति होती है। वो चाहे वो 7वें नरक का जीव हो, चाहे फिर पहली नरक का हो, फिर चाहे फिर अनुत्तर विमान के देव लोग भी हो, वहां पर भी उनको उसकी अनुभूति होती है। तब मनुष्य लोग के अंदर भी जब इस प्रभु के कल्याणक के जो टाइम होते हैं, यानी कल्याणक जब होते हैं, जब वो चयन करके आते हैं, फिर जन्म कल्याणक, चयन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और फिर केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, तो 5 कल्याणक के समय में इस संसार के जीवों को क्षण मात्र के लिए उनको क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, सुख यानी कि आनंद की अनुभूति उस समय होती है। तो ये 3 लोक के नाथ जो है इनको हमने इस रूप में स्तुति के अंदर में आचार्य मानतुंग ने कहा है। आगे का क्षेत्र हम कल चलाएंगे आगे, तो आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहि सब्ब साहूणं एषो पंचन मुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंपटमम हवै मंगलम श्री श्री चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुक्तमा अर्हंता लुक्तमा सिद्धा लुक्तमा साहू लुक्तमा केवली प्रणतो धम्मो लुक्तमो चत्तारि शरणं पहुंचामि अर्हंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहू शरणं पहुंचामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पहुंचामि। ये चारों ही शरणा सगौण सद्गो कोई जे भवि प्राणी याद रक्षय अमर पद भई अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम ने समर सदा मनवांचित फल दातार भावे भावना भावे भावे दीजे दान भावे धर्म आदि पामे पद निर्वाण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जय तीर्थासनम जैनम जय तीर्थासनम बोल जिन शासन देव की श्री आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। योगी जी जो मंगल प्रज्ञा महाराज साहब है ना, जो वाइस चांसलर लाडनू के